रविदास जयंती मौके दिल्ली के रविदास मंदिर के विच नतमस्तक होए प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धालुओं के नाल कीर्तन के विच होए शामिल। करीब 12 वजे पठानकोट के विच जनसभा नूं करनगे संबोधन। चोण प्रचार विचाले वाराणसी पहुंचे सीएम चन्नी। गुरु रविदास के जन्म स्थान से होए नतमस्तक। गुरु रविदास के सिद्धांतां ते चलण की कही गल। सुखबीर सिंह बादल का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। अज मोगा ते धूरी दे विच करनगे कैंपेन। नाभा दे विच मंगणगे वोटां। आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी पूरी ताकत। केजरीवाल अज जलंधर दे विच करनगे प्रचार तां भगवंत मान सीएम के हलके चमकौर साहिब तो भरनगे हुंकार। थोड़ी देर दे विच दोवें मोहाली दे विच करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चन्नी तो इलावा दो होर मुख मंत्रियों ने संभाली कांग्रेस के प्रचार की कमान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लुधियाना दे विच करनगे प्रचार। छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल जलंधर दे विच करनगे कैंपेन। कांग्रेस ते सुखबीर सिंह बादल का वड्डा हमला। न्यूज़ 18 ते बोले कांग्रेस नूं नहीं मिलणगीआं 10 तो वध सीटां। चन्नी भी हारे ने दोवें सीटां। अकाली दल की सरकार बनण दा कीता दावा। भगवंत मान दा विरोधियों ते निशाना। न्यूज़ 18 ते बोले साडे खिलाफ एकजुट होए सारे विरोधी। 20 मिनट के भाषण दे विच 18 मिनट तक आप नूं कढदे ने गालां। गृह मंत्री अमित शाह भी अज पंजाब दे विच करनगे प्रचार। फिरोजपुर दे विच करनगे रैली नूं संबोधन। नितिन गडकरी ते स्मृति ईरानी भी करनगे कैंपेन। सोनीपत 3 डॉक्टरों की टीम ने किया दीप सिद्धू का पोस्टमार्टम। 2 डीएसपी की मौजूदगी दे विच कीती गई वीडियोग्राफी। कल रात सड़क हादसे दे विच होई सी मौत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे गुरु रविदास दे नाल जुड़ी हुई, गुरु रविदास जयंती दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। अज गुरु रविदास की जयंती देश भर दे विच श्रद्धा भावना दे नाल मनाई जा रही है। सियासतदान गुरु घरां दे विच नतमस्तक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के करोल बाग दे विच रविदास मंदिर के दर्शन किए ते इस दौरान श्रद्धालुओं के नाल कीर्तन दे विच उन्हां दे वल्लों हिस्सा लिया गया। दूजे पासे सीएम चरणजीत चन्नी वाराणसी दे विच गुरु रविदास के जन्म स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मत्था टेकिया। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं दिल्ली दियां ते वाराणसी दियां, जिथे कि दिल्ली दे विच खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के करोल बाग दे विच रविदास मंदिर के दर्शन किए तो इस दौरान श्रद्धालुओं के नाल उन्हां दे वल्लों कीर्तन दे विच हिस्सा लिया गया। दूजे पासे तस्वीरां ने वाराणसी दियां। सूबे के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी खास तौर पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जिथे गुरु रविदास के जन्म स्थान पर पहुंच के उन्होंने उत्थे मत्था टेकिया। गुरु रविदास के जन्म स्थान पर नतमस्तक हुए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। मैं पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है
कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। धन्यवाद। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ। ਥੋੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਆ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ? 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 8 ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 8 ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਥੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੂੰ। 111 ਦਿਨ 'ਚ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ। भगवान जी ने आज बड़े इम्पोर्टेंट बात को टच किया है कि किस तरह से अमृतसर पंजाब का व्यापारी पूरी तरह से डरा हुआ है और व्यापार नहीं कर पा रहा, छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें टच करना चाहूँगा। एक तो आज सुबह अमृतसर के मेयर रिंटू जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं समझता हूँ कि उनके ज्वाइन करने से अमृतसर में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अमृतसर के लोग सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। रिंटू जी अमृतसर के मेयर, मौजूदा मेयर, सिटिंग मेयर, एक लोगों की डिमांड रही है कि अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाया जाए। ये बहुत दिनों से डिमांड है। मैंने और भगवंत जी ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की और आज जब रिंटू जी ने ज्वाइन किया, वो इसके बारे में पहले से काफ़ी काम करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पंजाब के लोगों के, और बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो और वीकेंड के ऊपर तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वर्ल्ड आइकन सिटी अमृतसर को बनाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक मैं और भगवंत जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी भगवंत जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है, ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है, झूठे पर्चे करते हैं, झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है, कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे, पर्चे, लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। झूठे पर्चे
व्यापारियों के ऊपर, जनता के ऊपर किए हुए ये जितने पुराने पर्चे इन्होंने कर रखे हैं, झूठे पर्चे जो कर रखे हैं, वो सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे। जनता के मन से डर निकाला जाएगा। जनता खुशहाल रह के अपना परिवार पाल सकती है, अपना काम धंधा कर सकती है। ये पर्चा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक डर है इस पर्चा राज का, उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है। उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे। गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा। व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो। बस कितने 20 दिन रह गए और हाँ सर 20 दिन, आज 16 हो गई, 20 दिन और 22 दिन और रह गए। 22 दिन और इंतजार कर लो डर का। उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर। ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर सर, डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म। डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। एक जो पूरे पंजाब एक आतंक के दौर से गुजरा, तो हर आदमी के मन में ये रहता है कि वो उस किस्म का दौर वापस नहीं आना चाहिए। जिस किस्म से पिछले कांग्रेस ने अपने 5 साल में माहौल खराब कर दिया पंजाब का, बेअदबी का जो बरगाड़ी का कांड हुआ, उसकी अगर जांच हो जाती, टाइम पे जांच हो जाती, मास्टरमाइंड जो उसके थे उनको सजा मिल जाती, तो दोबारा अब हरमिंदर साहब जी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती एंटर करने की, बेअदबी की कोशिश करने की। लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मॉड बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। तो कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे जो भी मास्टरमाइंड हैं इन सारी घटनाओं के, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस मिली हुई है, या कांग्रेस ने 5 साल हो गए, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई। इस सर कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगी। व्हाट दैट मीन्स? इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी, शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आड़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है। अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है। आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया। हमने उनका दिल जीता है। सारे व्यापारी दिल्ली के आज आम आदमी पार्टी को देते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। पंजाब में कहा जाता है कि व्यापारी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, एक मौका देके देखो आप, हम आपका दिल जीत लेंगे 5 साल में, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मसले बहुत हैं, केवल इंस्पेक्टर राज और रेडर, मसले बहुत हैं व्यापारियों के। आपके सारे मसले भगवंत मान जी पर्सनली आपके साथ बैठेंगे,
और सारे मसले आपके हल करेंगे। अभी तक व्यापारियों से हिस्सा मांगा जाता था, हमारी सरकार में व्यापारियों को हिस्सेदारी दी जाएगी, व्यापारी हिस्सेदार बनेगा। व्यापारियों को हमने खूब तवज्जो दी है। अपने कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने मैंने पर्सनली मैंने और भगवंत जी ने दोनों ने बैठ के पर्सनली 8 टाउन हॉल किए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को समझाए। और लास्ट में एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। चन्नी जी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि भगवंत मान जी धुरी सीट से 20,000 वोट से हार रहे हैं। कल मैं धुरी होके आया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समझ के आता हूँ कि क्या माहौल है। तो धुरी के लोगों ने खुद मेरे को कहा, मैंने कभी तुमने 2014 में जब ये एमपी के लिए चुनाव लड़े थे तो 2014 में धुरी उन्हीं की एमपी सीट में आता है, तो एमपी उस सीट से इनको 36,000 की लीड मिली थी। 2019 में इनको 32,000 की लीड मिली थी। कल मैंने जनता से पूछा, भाई चन्नी साहब कह रहे हैं, बोले जी इस बार इनको 51,000 का शगुन देंगे, 51,000 वोटों से हम भगवंत मान को जिता के भेजेंगे। तो चन्नी साहब समझ लें कि वो अपनी दोनों सीट थोड़ा संभाल लें, दोनों सीटें हार रहे हैं। अभी भी सर्वे में डेली सर्वे एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। कल मैं भदौड़ गया था, वहां से लोगों ने कहा कि हम 51,000 से चन्नी साहब को हराएंगे। तो 51 का शगन जो है दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ जा रहा है। और एक बात व्यापारियों को, चमकौर साहब भी आ रहे हैं, लिख के दे दिया सर हमने तो कैमरा में। कल मैं ये व्यापारियों को बात कहना चाहता हूं, जैसे सीएम साहब ने कहा, अगर कोई हमारा एमएलए या मंत्री किसी व्यापारी को फोन करेगा, इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा दे दो, इस झुंड का ये सामान मेरे से खरीद लो, या मेरी कंपनी से या मेरे दोस्त के साथ आप ये कर लो, तो हम व्यापारी के साथ तो बाद में बात करेंगे। पहले कार्रवाई उस एमएलए या उस मंत्री पर होगी। टोटल डीलिंग करेंगे हम व्यापार को, पुलिस को, पॉलिटिक्स से, तो सारा पंजाब। ये बहुत बड़ी बात है। कल हेडलाइन यही लगा देना कि भगवंत मान ने कहा कि किसी भी अगर हमारे एमएलए ने, मंत्री ने किसी व्यापारी को तंग किया तो उस एमएलए और मंत्री पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरी सभी व्यापारियों से अपील है कि जी 3 दिन रह गए, आप सब लोग तो वोट दोगे, आप भी थोड़ा सा लग जाओ, अपने दोस्त रिश्तेदारों को फोन करो जरा। एक सवाल है, कल चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी जो थे वो रोपड़ में रोड शो कर रहे थे। उस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भैयों को पंजाब में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर तो भाई, मतलब उनको ये पता नहीं रहता। देखो चन्नी साहब, मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके, और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है। भगवंत मान जी नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? वो अभी तक स्टेज करते हैं। मैं तो स्टेज छोड़ चुका हूँ 7 साल से। नवजोत सिद्धू स्टेज है, सिद्धू मूसेवाला स्टेज है। मतलब इनको ये हिल गए हैं भाई साहब, क्या करें। मुझे तो लगता है हमें बाकी के काम, बेरोजगारी, खेती, ये तो ठीक करनी है। एक इंडिया का पहला सरकारी पागलखाना भी खुलवाना पड़ेगा, इनको वहां रखना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਈਆ ਕਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? तो वो यही कहते हैं कि प्रियंका गांधी कौन सी मोगा में पैदा हुई है, राहुल गांधी कौन सा, आप ही इसका- पुच्चो मंडी रहता है। एक मिनट जवाब तो दिलन दे। कौन बाहरों आया जी? 4.5 साल कैप्टन साहब दिल्ली जाते रहे, जाके सोनिया गांधी को फोन करते रहे मैं तो मिलना आया, 4 दिन वेट करते रहे, नहीं मिला गया, वापस बेइज्जती की हुई, अपमान किया होया। 3.25 करोड़ पंजाबियों का चुनिया होया बंदा उत्ते गया। 111 दिनों च हर दूजे दिन तुहाडियां खबरां आउंदियां सी, चन्नी दिल्ली तलब, अज सिद्धू दिल्ली तलब, अज जाखड़ दिल्ली तलब, तो मुजरम नूं कीता जांदा है। मैं पिछले 4.5 महीनों च 2 बार 2 बार दिल्ली गया जी, मेरे घर। इन्होंने करे, वो भी बहुत अहम मीटिंग सी, नाल दी नाल वापस ते ये पंजाब आ जाते। हुण मैनूं दसो दिल्ली तो किहड़ी पार्टी चल रही है? आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब तो चलूगी। आम आदमी पार्टी पंजाब की पार्टी पंजाब का फैसला पंजाब च करूगी। इन्हों ये देखो, देश की आज़ादी की जंग चल रही सी, भगत सिंह पंजाब तो सी, चंद्रशेखर आजाद यूपी तो सी, सुभाष चंद्र बोस बंगाल तो सी, हैगे तो देश के ही सी, ठीक है ना। सो चन्नी साहब जे हरियाणे दे ने, दिल्ली दे सीएम ने, हैगे तो देश दे ने, कृपा करके साथों इटली ना कहो। अच्छा मान साहब एक सवाल है जी, कल राहुल गांधी कहते कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं जा सकते। देखो जी, ये केवल गाली, वो चन्नी साहब मेरे को कहते हैं मैं काला हूँ, मेरे कपड़े खराब हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं आतंकवादी हूँ। पंजाब की जनता 20 तारीख को तय कर लेगी कि कौन आतंकवादी है, कौन काला है, किसके कपड़े जनता को पसंद है, किसके कपड़े जनता। और राहुल गांधी जी ने यही पूछ लियो, राहुल गांधी जी ने यही पूछ लियो।